Welcome back to student. The today topic is diversity. Basically, diversity means the variation are also present in the nature. Different type of animal, plant, microorganism are present on the earth. In the entire earth is covered by the different type of organism are present here. So the great variation is means the diversity. हिंदी में कहते हैं विविधता, जैविक विविधता। जैविक विविधता का मतलब है कि पता नहीं कितने करोड़ों टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है वो अर्थ पे प्रेजेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। यदि बैक्टीरिया की बात करें तो पता नहीं कितने टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट है। प्लांट की स्पीसीज की बात करें तो इट इज डिफाइन द डायवर्सिटी। अबाउट 1.8 मिलियन species are present on the earth and about 1.2 million animal species are present and 0.6 million plant species are present at the present time, but the number of species not the constant. Every year about 15,000 species are discovered, यानी 15,000 नई स्पीसीज जो है हर साल जो है डिस्कवर होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? द ग्रेट डाइवर्सिटी आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज ए रिच बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट हियर सच एज द वेस्टर्न घाट एंड हिमालयाज। तो हिमालयाज और वेस्टर्न घाट जो रिच बायोडाइवर्सिटी जोन में आते हैं। ठीक है, second one is the need of classification. What is the significance या what is the importance of the classification, what is the requirement of the classification? तो need क्या है, क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत है? तो क्लासिफिकेशन की जो बेसिक जरूरत है वो क्या है? कन्वीनियंस ऑफ द स्टडी। किसी भी चीज को यदि हम स्टडी करना चाह रहे हैं तो उसको क्लासिफिकेशन के बेस पे ही हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे एनिमल के केस की बात करें तो एनिमल को हमने क्या करा, दो उसमें बांट दिया, कोडेड में, नॉन कोडेड में। ठीक है, अब यदि नोटोकोड प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम जो है किस में कंसीडर कर रहे हैं? नॉन कोडेड में। और यदि नोटोकोड जो है प्रेजेंट है तो उसको कोडेड में कंसीडर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने एक तरीके से अब फिर नॉन कोडेड की भी बात करें तो नॉन कोडेड में भी हमने क्लासीफाई कर दिया है। ठीक है, फाइलम प्रोटोजोआ से पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलेमिन्थेस, मोलस्का। तो डिफरेंट टाइप के जो फाइलम में हमने उसको क्लासीफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला क्या है कि कन्वीनियंस हो गया, स्टडी हम आराम से कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ द एडेप्टेशन, अब हमको एडेप्टेशन के भी बारे में पता है। जैसे सपोज करो जितने भी मोलास्क हैं वो अधिकतर क्या है, मैराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ उसकी स्पीसीज जो फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं। ठीक है, और जैसे कुछ जीरोफिटिक प्लांट होते हैं तो जीरोफिटिक प्लांट आर प्रेजेंट इन द डेजर्ट, डेजर्ट में पाए जाते हैं। उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि उस पे क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होगी जो ट्रांसपिरेशन को चेक आउट करने के लिए प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से हम जो है एडेप्टेशन के बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्लांट, कौन सा एनिमल किस तरीके की हैबिटेट में जाके अडेप्ट करेगा। या ये कह सकते हैं कि ऐसा एनिमल कहाँ मिलेगा। जैसे पोलर बियर है, वो केवल पोलर रीजन पे मिलेगा। उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि उसकी स्किन के नीचे जो है बहुत मोटी थिक लेयर प्रेजेंट होती है फैट की। ठीक है, नॉलेज ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, इससे पता लग जाता है किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। अब हम बैक्टीरिया की बात करें तो सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया ओरिजिनेट हुआ, उसके बाद ब्लू बैक्टीरिया ओरिजिनेट हुआ। आर्की बैक्टीरिया जो है एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर लेता है, ज्यादा टेम्परेचर पे सर्वाइव कर लेता है। ठीक है, तो हमें इवोल्यूशन की सीक्वेंस की पता लगती है। नॉलेज ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशन, हमें पता लगता है कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। जैसे हम उसकी बात करें, बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स का जो फॉर्मेशन हुआ वो किससे हुआ? रेप्टाइल से हुआ। ठीक है, आर्कोप्टेरिक्स इज द एग्जांपल ऑफ द कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन द रेप्टाइल एंड बर्ड्स। ठीक है, तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इससे पता लगती है। डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, इससे हम नए ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करने में हेल्प कर सकते हैं। हमें पता लग जाता है कि ये पहले से प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, नई कोई स्पीसीज हमने डिस्कवर की है। ठीक है, सिस्टमैटिक मींस the systematic arrangement of the organism is known as the systematic. It is also related the term of the systema.
सबसे पहले इसको लीनियस ने यूज करा, सिस्टेमा नेचुराई, ठीक है। यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द स्पीसीज, हर स्पीसीज के यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्पीसीज की स्पीसीज की पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी। अब जैसे होमो सैपियंस है, तो होमो सैपियंस जो है, सैपियंस की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब जैसे मस्टर्ड की बात करें, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस जो है, कैम्पेस्ट्रिस की एक अलग वो है, और ब्रासिकी ओलियरेशिया की एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है। तो स्पीसीज में यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक दूसरे से उनको अलग करती हैं, ठीक है। जैसे जीनस सेम हो सकता है लेकिन स्पीसीज अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। तो मस्टर्ड की बात करें तो उसकी बहुत सारी स्पीसीज हैं, ठीक है। ब्रासिका जो एक पर्टिकुलर जीनस है, ठीक है। सिम्पसन ने स्टडी ऑफ द डायवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ द कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशन, सिम्पसन ने बताया कि सिस्टेमैटिक के द्वारा, सिस्टेमा के द्वारा हम कंपैरेटिव और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बीच में दो स्पीसीज के पता लगा सकते हैं कि किस स्पीसीज से किस स्पीसीज का ओरिजिन हुआ है। क्लासिफिकेशन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच थिंग्स आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरी। क्लासिफिकेशन वो सिस्टम है जिसके द्वारा हम कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे एनिमल को और प्लांट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ग्रुप में अलग अलग, ऑन द बेसिस ऑफ द रैंकिंग के हिसाब से उनको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन हायरार्की ऑफ द ग्रुप। हायरार्की सिस्टम रैंकिंग सिस्टम को बोलते हैं। जैसे यदि सबसे हाई रैंक की बात करें तो किंगडम सबसे हाई रैंक है, उसके बाद फाइलम है, ठीक है, फिर ऑर्डर है, ठीक है। इस तरीके से जो रैंकिंग है, ठीक है, रैंकिंग के हिसाब से किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो इट इज द ग्रुपिंग ऑफ द एनिमल और द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द क्लासिफिकेशन। एडवांटेज क्या है इसका? इट हेल्प आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके द्वारा हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? स्टडी ऑफ द फॉसिल, फॉसिल्स की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। फॉसिल आर द रिमेन्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल के जो रिमेन्स है उनको फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है। न्यू ऑर्गेनिज्म इजीली गेट करेक्ट प्लेस इन देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप, और जो न्यू ऑर्गेनिज्म हमने डिस्कवर करा उसको एक पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव ग्रुप में हम रख सकते हैं, किसके द्वारा? क्लासिफिकेशन के द्वारा, ठीक है। सपोज करो कोई नया कोई प्लांट आइडेंटिफाई होता है, ठीक है, और उस प्लांट की जो कैरेक्टरिस्टिक है फिर हम मैच करेंगे कि किससे सिमिलैरिटी शो कर रहा है, किससे ये डिफरेंसेस शो कर रहा है, डिसिमिलैरिटी शो कर रहा है। और जिससे सिमिलैरिटी शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो उसके ग्रुप से रिलेटेड है, उसके फाइलम से रिलेटेड है, या उसके जो जैना से रिलेटेड है, ठीक है। और फिर उसको जो है उसी में हम अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो इट इज द इम्पोर्टेंस और द एडवांटेज ऑफ द क्लासिफिकेशन, द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज द एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट्स इट।